जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको फिल्म स्टार उनसे रिलेटेड अनुभव बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिनका नाम है आयुष्मान खुराना। पुणे में मंदिर है एक गणेश जी का, दगड़ू सेठ गणपति, जानते होंगे जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं उनको पता होगा। उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी पहले, एक बधाई हो, पता है आपको? उससे रिलेटेड अनुभव है एक भक्त का। ये पुणे में ही रहते हैं और इन्होंने बताया कि गणपति के समय में भैया हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, दर्शन के लिए। और जब दर्शन के लिए जाते हैं तो अच्छे से दर्शन करते हैं, तसल्ली से खूब। और उस दिन भी ये अपने पेरेंट्स के साथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और जब गए तो वहाँ पे जब इतनी भीड़ थी शाम के समय कि शायद एंट्री बंद थी उस रोड पर जहाँ पर मंदिर है। एक गाड़ी इनकी वहाँ जा नहीं पाई, ये मतलब वहाँ पहुँच नहीं पाए, पुलिस ने रास्ता रोक रखा था। तो साइड से जब गए तो इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो फिर भी इन्होंने गणेश जी की तरफ ध्यान लगा रखा था कि प्रभु दर्शन हो। दगड़ू सेठ गणपति, उनकी तरफ ध्यान लगा रखा था कि प्रभु दर्शन कराइए। लेकिन ये क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ी गाड़ी रुकती है आके, उसमें से आयुष्मान खुराना उतरते हैं। और जो बधाई हो फिल्म, जो पार्ट 1 2018 में आई थी, उस फिल्म वाले जो हीरो हैं, ठीक है, आप जब जानते होंगे, वो उतरे हैं। और उस रोड पे इन सबको जाने नहीं दिया, उस रोड पे उनकी एंट्री थी। वो आए, उस रोड पे गाड़ी खड़ी करी मंदिर के सामने और दर्शन करने चले गए आराम से। मतलब पुलिस ने साथ दिया, सपोर्ट किया, आराम से दर्शन उनको हो गए और सबके दर्शन रोक दिए। इनको बड़ा बुरा लगा, अजीब फील हुआ कि हम इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं, इतनी देर से सोच रहे हैं दर्शन के लिए, हमें दर्शन नहीं हुए। और गणेश जी के दर्शन, दगड़ू सेठ गणेश जी के दर्शन पुणे में जो है आयुष्मान खुराना को हो गए। इनको बड़ा बुरा लगा। इन्होंने गणेश जी से बोला कि प्रभु आज के बाद मैं दर्शन करने तब आऊँगा जब जैसे दर्शन इनके हुए हैं वैसे दर्शन मेरे होंगे। तो क्योंकि तुम्हारी नज़रों में तो कोई फिल्म स्टार या नॉर्मल आदमी अलग अलग नहीं है ना, सब बराबर है ना आपकी नज़रों में। तो प्रभु मैं जब ही आऊँगा। तो ये वहाँ से जैसे तैसे दर्शन इन्होंने जैसे तैसे किए, वहाँ से आ गए। और आकर के फिर ये इनको फील हुआ कि मैंने गलत सोचा, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो इन्होंने फिर उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, फिर उस बात को बोल करके भी भूल गए थे कि मैंने गणेश जी के लिए ऐसे बोला। तो कोई बात नहीं, अब 2022 अभी गणेश जी जो गए हैं 2022 में, जो अभी पिछले उसमें, तो ये जो अभी चल रहा है जो इसमें 2022 में, तो हनुमान जी गणेश जी महाराज के, दगड़ू सेठ गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए जाने के लिए इनके मम्मी पापा सब रेडी हो गए, ये भी रेडी हो गए। लेकिन ये भूल गए थे वो बात को। जब रेडी हो गए, जब निकलने लगे, तब इन्हें वो बात ध्यान आई, अरे मैंने तो एक बार ऐसे बोल दिया था कि मैं दर्शन करने जब ही आऊँगा जब मेरे दर्शन वैसे होंगे, नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगा। मैंने ऊँचे बोल दिए थे, जबकि मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अभी इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन मन इनका हल्का हुआ, जाऊँ कैसे जाऊँ गणेश जी के सामने, क्योंकि वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, दर्शन होते ही नहीं है, एंट्री नहीं होती वहाँ पे। चल यार चलता हूँ, कोई बात नहीं, हम तो मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, कोई बात नहीं। मैं घमंड भगवान को नहीं दिखा सकता, घमंड किसी का नहीं चला, रावण का भी नहीं चला, वो भगवान के सामने या किसी की चलती है, कोई बात नहीं। मैं नतमस्तक हो जाऊँगा, नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, बोलूँगा प्रभु माफ़ कर दो, मेरे मुँह से बड़े बोल निकल गए थे और मैं आपके दर्शन करने आया, ऐसे कह के एक घर से निकल पड़े। तब निकले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शाम के समय भीड़ होती है वहाँ, वो रास्ता बंद कर देते हैं, बहुत दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, पैदल जाना पड़ता है, भीड़ भड़के में होते तो घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। तो इस तरीके से ये जब गए हैं गाड़ी लेकर के, तो ये क्या देखते हैं, वो रास्ता जो बंद हो जाता है ना, वो बंद नहीं था इस बार। पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि इधर जाना है, इन्होंने कहा हाँ, कि हाँ चले जाओ, अभी तो रास्ता बंद नहीं हुआ है, बंद होने में समय है, 15-20 मिनट का ऐसा कुछ समय, आधा घंटे का समय था। तो गाड़ी ये लेकर के उस रास्ते से आ गए और सेम उन्होंने गाड़ी कहाँ रोकी है, दिमाग में उनके पिक्चर चल रही थी वैसे। बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना की गाड़ी रुकी थी वहीं पे इनकी गाड़ी रुकी, जाके इन्होंने रोकी। और जब गाड़ी रोकी तो इतना अच्छे तरीके से वो जगह, वो एरिया जो था वो वीआईपी टाइप का, वो खाली टाइप का था, वो आराम से इनको दर्शन होते चले गए करके आ गए।
इन्होंने जो नतमस्तक होकर अपने कान पकड़ के माफ़ी मांगी कि प्रभु माफ़ करो। मैं आज देख लिया मैंने कि भगवान की नज़रों में फिल्म स्टार और एक नॉर्मल आदमी दोनों सेम है, उनकी नज़रों में कुछ डिफरेंस नहीं है। और मेरी लाज भी तुमने रखी बाबा, गणपति बाबा, कि आपने मुझसे बोला था, मतलब मैं आपसे ऊंचे बोल गया था कि इस तरीके से ऐसे 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 उसकी तरह दर्शन होंगे तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। और मैं जब आया तो आपने मुझे उसी आयुष्मान खुराना की तरह जो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया था और दर्शन करने आया था, तो बधाई हो फिल्म थी जो, वैसे ही सेम दर्शन कराए। प्रभु बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे विनती करता हूँ ऐसी कृपा बनाए रखना, और मैं कान पकड़ के अपने की हुई गलतियों की और अपने बोले हुए बड़े बोलों की माफ़ी मांगता हूँ। कभी दोबारा इस तरीके से नहीं बोलूँगा, चाहे मेरे को दर्शन हो या ना हो, भीड़ में खड़े रहना पड़े या अकेले रहना पड़े, नंगे पाँव दर्शन करने पड़े, या फिर दंडवत प्रणाम करते हुए आते हुए दर्शन करना पड़े, मैं कभी इस तरह से नहीं बोलूँगा। बाबा अच्छा मतलब आपकी शक्ति मैंने देख ली है, कितनी शक्ति है, कितना दम है। ये सब चीज़ इन्होंने देखी और ये सब महसूस की कि ऐसा भी होता है, और इन्होंने हमें अपना अनुभव भेजा और हमने ये अनुभव पर वीडियो बनाई है, जो कि फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना, बधाई हो फिल्म के जो हैं उनसे रिलेटेड ये थी। इन्होंने हमें वो लिंक भी शेयर किया जब उस दौरान उसने दर्शन किए थे, जब ये वहाँ खड़े थे, इन्होंने वो लिंक भी शेयर किया कि यहाँ पे मैं भी खड़ा था लेकिन हमें दर्शन नहीं हो पाया। और वो आया, गाड़ी खड़ी करी और फटाक से उसको दर्शन हो गए। तब मेरे को मन में ऐसा मलाल आया, तब मैं ये सब बोल गया था, भैया लेकिन मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं ये अनुभव भेज रहा हूँ ताकि आप ये अनुभव सबको बताएँ, सबको मालूम चले। ऐसे नहीं कि सब लोग भी ऐसा करें, उनकी नज़रों में आए कि फिल्म स्टार हो या नॉर्मल आदमी हो या गरीब आदमी हो, भगवान की नज़रों में सब बराबर है। मुझे भी उसी तरह दर्शन दिए, मुझे नादान बच्चा समझ करके, नहीं तो वो चाहते तो दंड देते मुझे, लेकिन दंड नहीं दिया, नादान बच्चा समझ करके वैसे ही दर्शन दिए उन्होंने। तो ये होती है भगवान और भक्त की एक अनोखी अनुभव की दास्तान। कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताना। अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि इस तरीके का एक अलग अलग अनुभव हमने देखा। हनुमान जी महाराज और गणेश जी महाराज आप सब पे भी ऐसी कृपा करें, करुणा करें, हमेशा हम यही चाहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।